लोमड़ी की कहानी। लोमड़ी ने जल परी को पकड़ा। जंगल में एक भयानक लोमड़ी रहता था। वो साधारण लोमड़ियों से अलग था। वो बहुत ही क्रूर था। जंगल के जानवरों का वो बेरहमी से शिकार करता था, पर अब वो शिकार कर करके थक गया था। इसीलिए एक दिन लोमड़ी सोचता है, शिकार कर करके ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ। अब तो ऐसा कोई मार्ग चाहिए जिससे मैं आराम से शिकार करूँ। बस अब कोई भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए लोमड़ी तालाब किनारे आता है। वो जंगल का सबसे बड़ा तालाब था। तालाब जितना बड़ा था उतना ही गहरा भी था। तालाब में सारे प्रकार के जीव जंतु रहते थे। रंग बिरंगी मछलियाँ पानी में बिना किसी चिंता से आराम से तैर रही थी। उन्हें क्या पता कि उनका आखिरी समय आ गया था। लोमड़ी उन मछलियों को देखकर सोचता है, अरे ये तालाब तो मेरी नजर से आज तक बचा रहा। आज ही मैंने आराम की इच्छा जाहिर की और भगवान ने वो पूरी भी कर दी। लोमड़ी बहुत खुश हो जाता है। लोमड़ी तालाब का पानी पीने का नाटक करता है और जैसे ही मछलियाँ पास आने लगी कि लोमड़ी ने उन मछलियों को धर दबोचा, उन्हें पकड़कर खा लिया। बेचारी मछलियाँ लोमड़ी के मुंह का निवाला बन गई और जो बची हुई थी वो डर के मारे पानी के अंदर चली गई। लोमड़ी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अभी भागकर छुप जाओ, पर मेरी नजर तुम सब पर पड़ी है। तुम मुझसे नहीं बच पाओगे अब। वैसे आज का खाना खाकर तो मैं संतुष्ट हो गया। अब कल वापस आऊंगा। लोमड़ी वहां से वापस चला गया। मछलियों के बीच डर बैठ गया था। दूसरे दिन जैसे ही वो लोमड़ी को देखते हैं, वो सारी मछलियाँ पानी के अंदर चली जाती है। पर लोमड़ी को कछुआ मिल जाता है। वो उसका शिकार करता है और उसे मार देता है। इस तरह से लोमड़ी हर रोज पानी में रहने वाले किसी ना किसी जीव का शिकार करने लगता है। एक दिन लोमड़ी को जल परी दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे वाह जलपरी, मैंने सुना है कि जलपरी जादुई होती है। मैं तो इसे पकड़कर इसकी जादुई शक्तियां ही छीन लूंगा। मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा फिर। ये सोचकर लोमड़ी जल परी को पकड़ने का जाल बिछाने लगता है। दूसरे दिन जल परी तालाब किनारे बैठी थी और पीछे लोमड़ी दबे पांव आ रहा था। लोमड़ी पर एक मछली की नजर पड़ जाती है। तब वो जल परी से कहती है, जल परी भागो, पीछे से लोमड़ी आ रहा है। अरे जल्दी से पानी के अंदर आ जाओ। जल परी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे लोमड़ी हंसते हुए आ रहा था। लोमड़ी जल परी को भागने का मौका नहीं देता है और उस पर छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर पहले अपनी जादुई शक्तियां मुझे दे दो। जादुई शक्तियाँ? नहीं नहीं, मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं तुम्हारे सामने यूं गिड़गिड़ाती नहीं। कृपा करो मुझ पर और छोड़ दो मुझे। ये सुनकर लोमड़ी सोचता है, अरे धत तेरी की, ये जलपरी तो फालतू निकली। इसे छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, अब पकड़ ही लिया तो भूख मिटा देता हूँ अपनी। लोमड़ी ऐसा सोचकर जल परी को जान से मार देता है और अपनी भूख मिटाता है। लोमड़ी बड़ा खुश था कि उसने एक जल परी को मारा। जल परी की एक बहन भी थी जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। वो जल परी अपनी बहन जल परी को ढूंढते हुए तालाब में आती है। पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई। उसे ढूंढ ढूंढ कर तो मैं परेशान हो गई, पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है। जल परी ऐसे कह ही रही थी कि वहाँ एक मछली आती है और कहती है, जल परी, तुम्हारी बहन को एक लोमड़ी ने मार दिया। क्या कह रही हो तुम मछली? ये कैसे हुआ, कब हुआ? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। वो लोमड़ी ना बहुत ही खतरनाक है। आपके बहन ने लोमड़ी के सामने जान की भीख मांगी, पर उस लोमड़ी का दिल पत्थर का है। उसने तो हम जैसे छोटे जीव को भी नहीं बख्शा। इसमें तो मेरी ही गलती है।
काश अगर मैं मेरे बहन के साथ होती तो ऐसा नहीं होता। जलपरी खुद को कोसने लगती है। तब मछली कहती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, पर हाँ, उस लोमड़ी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल उस लोमड़ी ने जादुई शक्तियाँ पाने के लिए आपके बहन को पकड़ा था, पर जब उसे पता चला कि उसके पास जादुई शक्तियाँ नहीं है तो उसने उसे मार दिया। अच्छा, तो उस लोमड़ी को जादुई शक्तियाँ चाहिए। ठीक है, अब उसे उसके लालच से ही सबक सिखाऊंगी। जलपरी लोमड़ी को फंसाने का प्लान करती है। दूसरे दिन जलपरी तालाब किनारे बैठे लोमड़ी के आने का इंतजार करती है। कुछ ही पल में लोमड़ी वहां आता है। वो जलपरी को देखकर सोचता है, अरे वाह, आज फिर से एक और जलपरी। चलो, आज भी खाने का इंतजाम आराम से हो गया। जलपरी को लोमड़ी के हमले का अंदाजा हो गया था, पर फिर भी वो खुद को लोमड़ी का शिकार बनाती है। लोमड़ी जलपरी को पकड़ लेता है और उसे पानी से दूर ले जाने लगता है। तब जलपरी कहती है, देखो लोमड़ी, मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे पास जादुई शक्तियाँ है, मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दे सकती हूँ, पर कृपा करके मुझे छोड़ दो। जादुई शक्तियों का नाम सुनकर लोमड़ी के आंखों में चमक आ जाती है, पर होशियारी दिखाते हुए लोमड़ी कहता है, अरे जाजा, जादुई शक्तियाँ होती तो मुझसे बच नहीं पाती। मुझे बेवकूफ मत बना जलपरी। नहीं लोमड़ी, मैं सच कह रही हूँ। मैं जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बस पानी में रहकर कर सकती हूँ। अब मैं पानी के बाहर हूँ ना, फिर मैं कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूँ? एक काम करो, मुझे पानी में ले चलो, फिर मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दूंगी। जलपरी के ऐसे कहने पर लोमड़ी विश्वास करता है और जलपरी को पानी के अंदर ले जाता है। उसी वक्त जलपरी अपनी पूंछ से लोमड़ी को पानी में ढकेल देती है। लोमड़ी पानी में गिर जाता है और उसी वक्त जलपरी अपनी जादुई शक्ति से लोमड़ी को एक मछली में बदल देती है। अरे ये क्या कर दिया जलपरी तुमने तो मेरे साथ धोखा किया। अरे तुमने मुझे मछली बना दिया। अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मुझे छोड़, पहले खुद को देख कि तू कैसे बचेगा। अब तालाब की सारी मछलियाँ तुझ पर टूट पड़ेगी और तुझे नोच लेगी। सब मिलकर अपना बदला पूरा करने वाली है, समझे ना। तब एक साथ सारी मछलियाँ उस मछली पर टूट पड़ती है और उसे नोच नोच कर मार डालती है। इस तरह से लोमड़ी का अंत हो जाता है और तालाब की मछलियाँ फिर से आजाद हो जाती है।